वेलकम टू द टैलेंट पूल अकेडमी प्लेटफॉर्म। बच्चों, टैलेंट पूल अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जो हमारा क्लास 10th का जो सिलेबस चल रहा था उसका जो चैप्टर 1 चल रहा है रियल नंबर्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, CBSE बोर्ड में भी आते हैं और राजस्थान बोर्ड में और अदर स्टेट बोर्ड में भी आते हैं, हरियाणा बोर्ड में भी आते हैं और अदर स्टेट बोर्ड में भी आते हैं। तो हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आज 1-2 दिन में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। इसमें कुछ एक क्वेश्चन है ओसवाल पब्लिकेशन से लिए गए हैं, अनसॉल्ड पेपर से लिए गए हैं, है ना। तो दूसरी जगह से भी लिए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए एग्जाम में वही करवाने हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए बोर्ड। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3570 इज, यानी कि 3570 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो उसमें 5 आता है उसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, क्या होगी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3570, हाँ या ना। 3570 को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 3570 का मैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, फिर 2 7 जा 14 1, और 2 8 जा 16 1, 2 5 जा 10, फिर 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, आगे 5 से कर देंगे। 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 3 5 7 जा 35, ठीक है। फिर उसके बाद में वैसे 3 से हो रहा, 3 से क्या करो पहले, 5 से बाद में क्या करो, 3 से कर देते हैं इसको ना। 3 5 जा 15, 2, उसके बाद में 3 9 जा 27, 1 3 5 जा 15। अब 5 का 5 5 10 और 19 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45, ठीक है। अब देखो 9 और 1 और 10 और 11, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये किससे डिविजिबल होगा ये देखना है। 119 आ रहा है, तो 119 किसके टेबल में आता है, यदि याद है तो किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है। देखो 17 7 जा 7 7 जा 49, 4 7 जा 7 और 4 11, तो 17 के टेबल में आता है, 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 17 1। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइज ऑफ 3570 इज, तो 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ से देखो 1 टाइम आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ से 1 टाइम आ रहा है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, एक्सपोनेंट प्राइम फैक्टराइजेशन की इसकी 1 आएगा। वन आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 1 था भाई, सॉरी। तो इसका मतलब 5 की पावर क्या आ गया बेटा, 1 आएगा इसका आंसर। इजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। यानी कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड क्या हो सकती है कि मिनट्स में, ठीक है। तो मीटर में पर मिनट में बोल रहा है, तो 1 मिनट में बोल रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, इसका मतलब क्या निकालना हमें, 95 मीटर इन डिस्टेंस का क्या निकालना हमें, HCF निकालना है। तो हमें पता चल जाएगा कितना आएगा उसका आंसर, फिर उससे पता चल जाएगा मीटर पर मिनट, उसको स्पीड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये है, टाइम कितना लेना है 1 सेकेंड, 1 मिनट लेना है, टाइम कितना लेना है 1 मिनट। तो 1 मिनट के एग्जैक्ट में रेस, यानी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, मिनट के रेस्पेक्ट में निकालना, तो 1 मिनट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, GCD को बोल दो चाहे HCF बोल दो, एक ही बात है। किसका निकालना है, HCF ऑफ 95 मीटर एंड 171 मीटर, इनका HCF और GCD ने। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, एक ही बात है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बोल रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर HCF। तो इसका मतलब 95 और 171 का क्या निकालना है, HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखिए 171, ये क्या आ गया 95, 95 1 जा 95, यहाँ कितना आ गया बेटा 1, 11 में 5 गए तो कितना बच गया हमारे पास 6, यहाँ कितना बच गया बेटा 6, 16 में 9 गए तो 7, फिर यहाँ से हमने कितने गया 95, 17 6 जा 76, 1 जा 76, कितना आ गया यहाँ से 15 में 6 गए तो 9, यहाँ कितने बच गए बेटा 8 में 7 गए तो 1, फिर क्या लिख गए 76। 19 का टेबल बोलेंगे, 19
19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 54, 19 4 जा 76, 19 4 जा। तो बताओ इसका लास्ट डिवीजर कितना आ रहा है 19, तो HCF भी कितना आएगा इसका 19 आ गया। 19 मीटर पर मिनट आएगा, यानी कि 1 मिनट स्पीड पूछ रहा है ना, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 19 मीटर पर मिनट। तो 19 मीटर पर मिनट कहाँ आ रहा है आंसर, देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी में आ रहा है। अंडरस्टैंड, समझ में आया सब बच्चों को, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बीच में, ठीक है। जब आपको पसंद लगे, अच्छा लगे वीडियो, तो बीच में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को, दूसरे बच्चों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें आप, ठीक है बेटा। तो देखिए स्पीड आ गई 19 मीटर पर मिनट आ गया। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है 3 alarm clock ring their alarms at regular intervals of time 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively। 3 अलार्म क्लॉक हैं हमारे पास, ठीक है। वो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करती हैं, रिंग करती हैं, ठीक है। तो 3 अलार्म क्लॉक मान लेते हैं। ये एक अलार्म क्लॉक ये है, एक अलार्म क्लॉक ये है और एक अलार्म क्लॉक ये है। अलार्म क्लॉक 1 2 3 कितने बीप कर रही हैं, ये कर रही है 25 मिनट पे, ये कर रही है बच्चों 20 मिनट्स पे, ये कर रही है 25 मिनट्स पे बीप कर रही है, और ये कर रही है 30 मिनट्स पे बीप कर रही है, ठीक है। ध्यान से देखना है। इफ़ दे फर्स्ट बीप एट टुगेदर 12 नून, ये एक दूसरे एक साथ कब करती हैं 12 नून को, यानी दोपहर में 12 बजे एक साथ रिंग करती हैं। अब कह रहा है एट वोट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि वो दोबारा एक साथ कब करेंगी बीप। जब ऐसा क्वेश्चन आए अलार्म का, मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी जो क्लास थी, क्लास में हमने कराया था, क्लास नंबर 4 में, क्लास नंबर 5 में हमने करवाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वापस वो कब बीप करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमेशा तो बेटा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हमने क्या किया था, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 × 2 × 5, 2 raised to power 2 × 5 raised to power 1, 25 का किया 5 × 5, 5 raised to power 2, एंड 30 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 5। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 raised to power 2, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 raised to power 2 आ रही है, 2 की 3 की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 आ रही है, 3 की पावर 1 आ रही है, तो 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, तो एलसीएम कितना आ गया 300 मिनट्स। इसका लो 300 मिनट्स बाद में बीप करेंगे, ठीक है। तो अब इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया हमने, 300 को 60 से डिवाइड करेंगे मिनट से, तो कितना आ जाएगा 5 आवर्स बाद में वो बीप करेंगे। अब ये टाइम पूछ रहा है कितने बजे बीप करेंगी, तो 12 नून किया था, 5 घंटे कब होंगे 12 नून के बाद में, 5 आवर्स कब होंगे बच्चों, 5 बजे होंगे। 12 में 5 ऐड करेंगे तो 5 PM, यानी शाम को, इवनिंग में 5 बजे एक साथ वो बीप करेंगे, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलो बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 एंड रेस्पेक्टिवली 3 रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि हमें ये देखना है कि किससे डिवाइड करें, किन के रिमाइंडर 1 2 3 बचें, ये देखना है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो HCF निकालते हैं, सीधी सी बात है। कब निकालेंगे HCF, ये ध्यान रखो कि 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है क्लास में, तो वही करेंगे हम। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 1251 में से 1 गया तो कितना आ गया 1250, 9377 इसमें से 2 गया तो क्या आ गया 9375, और 15628 में 3 गया तो 15625 बच गया। इनका HCF निकाल दो बस, और कुछ नहीं है, अपने आप आ जाएगा। तो इसका अच्छा तरीका है HCF निकालने का, वही कर लो। क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, सबसे अच्छा तरीका क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इनमें देखो, इन दोनों, ये बड़ा नंबर है, ये दोनों बड़े हैं, ये छोटा है, तो इसको छोड़ दो। पहले क्या करेंगे, 15625 इज ग्रेटर देन 9375। तो मुझे बताइए यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15625 तो नीचे रहेगी, डिवाइडेंट हो जाएगा, और डिविजन क्या बच जाएगा बच्चों 9375। तो 1 टाइम जाएगा 9375, यहाँ पे 9 2 जा तो 18 होता है, 18000 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। सब ट्रैक किया 0, 12 में 7 गए तो 5, 5 में 3 गए तो 2, 59 गए तो 6, 6250। अगला आ गया 9375, तो इसका मतलब 6250, ये भी एक 1 टाइम ही जाएगा, 6250 1 टाइम। तो 5 7 में 5 गए तो 2, 3 में 2 गए तो 1, 9 में 6 गए तो 3, 3125। फिर अगला क्या आ गया 6250, ये आ गया।
अब मुझे बताइए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहीं आ जाएगा 6250, 2 से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मुझे बताओ HCF कितना आ गया यहाँ पर, HCF कितना आ गया, इन दोनों नंबर का HCF आ गया 3125। आया नहीं आया मुझे बताओ। अब क्या करेंगे, जो HCF आया 3125 और ये 1250, इनका HCF निकालेंगे दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 3125, तो 3125 अंदर रहेगा और बाहर क्या रहेगा इसमें 1250 से डिविजन कर देंगे। हाँ या ना। तो अब 1 टाइम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो इसको पहले, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, ज़्यादा गया तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 से करेंगे 0, 2 5 जा 10 और 2 से करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 1 जा 2, तो 2500 कितना आ गया 2500 2 टाइम। तो वैसे पता होना चाहिए ये कितना है 1250 है, 1250 का दुगुना कितना होता है 25 होगा। हाँ है ना, 2500 5 2 11 में 5 गए तो बताओ कितने बच गए बेटा 6। यहाँ कितना बच गया हमारे पास 2 में 2 गए तो 0, 625। यहाँ कितना आ गया 1250। तो 625 से करेंगे तो 625 डबल टाइम जाएगा, पूरा पूरा जाएगा डबल टाइम 1250, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मुझे बताओ HCF कितना आ जाएगा यहाँ से, HCF कितना आ गया इनका 625, कितना आ गया 625। तो बताओ HCF कहाँ आ रहा है 625 आ रहा नहीं आ रहा। तो बताओ कौन सी नंबर हो ग्रेटेस्ट नंबर, वो कौन सी ग्रेटेस्ट नंबर होगी 625 होगी। जो इनको डिवाइड करेंगे अलग अलग तो उसमें पहले वाले डिवाइड करेंगे 625 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर, इसको इसे डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 2 और इसको करेंगे तो इसको 3 बचेगा। तो ये ऑप्शन डी राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन 5 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन 5 क्या है, इफ A एंड B आर 2 को प्राइम नंबर्स, A और B क्या हैं 2 को प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान से देखना है। A एंड B आर 2 को प्राइम नंबर्स, देन A क्यूब एंड B क्यूब आर, तो A क्यूब और B क्यूब क्या होंगे ये देखना है। तो और 2 को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर हमने पता है क्या होती है, पहले तो ये देखेंगे कोई 2 को प्राइम नंबर क्या होंगे जो आपस में डिविजिबल नहीं है, जिनके फैक्टर्स सेम नहीं है, किसको छोड़कर 1 को छोड़कर, ठीक है, तो वो को प्राइम नंबर्स। जैसे मैं लिखूं 7 एंड 8, दीज आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 7 का फैक्टर क्या होगा 1 और 7 और 8 का फैक्टर क्या होगा 1 और 2, 4 भी होता है 8 भी होता है, लेकिन सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं को प्राइम। तो A की वैल्यू क्या मान ली 7 और B की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है भाई। अब कह रहा है क्यूब करो, इनके क्यूब कर दो भाई। तो A क्यूब कितना होगा, A क्यूब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होगा 343। चलो B क्यूब क्या होगा 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या होता है कितना होता है 512 होता है आई थिंक, मेरे हिसाब से कर लो। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 48 और 3 51, सही है 512। अब इनको चेक करो कि ये दोनों भी क्या को प्राइम नंबर हैं क्या, कि ये दोनों भी क्या हैं को प्राइम नंबर है, 100% हैं। चेक करो, इसके फैक्टर करेंगे वही 7 आएंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे वही 8 आएंगे। तो हमेशा को प्राइम का चाहे क्यूब करो, उसकी पावर 4 करो, स्क्वायर करो, हमेशा वो को प्राइम ही रहती है। तो ऑप्शन ए राइट है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है, CBSE में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम अच्छे से समझाए आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कैसा है, इफ n is a natural number then n एक नेचुरल नंबर है, देन 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n प्लस 6 रेज टू पावर n, ये है। n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है 1 2 3 डॉट 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 चलती रहती। और क्या कर रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n प्लस 6 रेज टू पावर n, ये क्या होगा ऑलवेज एंड्स विद 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n एंड प्लस 6 रेज टू पावर n, ऑलवेज एंड्स विद। तो हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन है तो बिलोंग्स क्या कर रहा है नेचुरल नंबर को होता है, तो सबसे नेचुरल नंबर जो सबसे छोटी नंबर है वही रखो, 1 रखो। तो यहाँ क्या रखूँगा मैं 2, 5 की पावर क्या होगी 1 प्लस 6 की पावर क्या होगी 1 रख दी मैं। तो मुझे बताइए क्या आ गया 2, 5 प्लस 6 कितना हो गया बेटा
11, 11 2 जा 22 आया। कितना आया? 22 आया। तो 5 की पावर 1 रखा प्लस 6 की पावर 1 रखा, 22 आ गया। अब सपोज दैट n की वैल्यू मैंने 1 रखी, आप n की वैल्यू 2 चेक और कर लो, एक बार और कर लो किसी दूसरे को लेकर। n की वैल्यू क्या रखी? 1। अब क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 2 कर दो। हाँ क्या आ रहा है? 2, 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2 कितनी होती है? 25। 6 की पावर 2 कितनी होती है? 36। दोनों को ऐड किया कितना आ गया भाई? 5 और 6 11, T3 और 2 5 और 1 6, 61 2 जा 61 2 जा कितने हो गए? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 122। फिर भी 2 आ रहा है रिमेन। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है यहाँ? एंड्स विद, ये बोल रहा है ऑलवेज एंड्स विद, यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है बेटा? 2। तो इसका मतलब हमेशा ये जो नंबर होगी, जब हम इसको एन की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे नेचुरल नंबर, तो हमेशा इसका एंड डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। क्यों आ रहा है? देखिए, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल है तो 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर भी होगा, पहली बात तो। और इवन नंबर कौन सा होगा? वो 2 वाला होगा हमेशा। इसमें फिक्स कंडीशन बन रही है, तो इसका एंड्स विद किससे होगा? ये 2 से होगा। ऑप्शन डी राइट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है बच्चों? देखिए क्वेश्चन 7 क्या है? क्वेश्चन 7 है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 2400। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 2400। तो 2 नंबर का एलसीएम दे रखा है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इनमें से एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता? तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 नंबर का एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ निकालना इनका कौन सा नहीं हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का, तो 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, उनका एलसीएम कितना होगा? लास्ट 2400 बन रहा है, तो 2400 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, या कह सकते हैं कि 24 किससे 2400 को डिविजिबल करेंगे। एचसीएफ क्या करेगा? डिवाइड करेगा 100%। तो एचसीएफ कौन सा एचसीएफ है जो डिवाइड नहीं कर रहा? इसको ये चेक कर लो। सबसे अच्छा तरीका है कैसे? हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल होता है? इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। हाँ या ना? पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कुछ भी दे रखा है हमें, यहाँ नहीं पता हमें, कुछ भी दे रखा है, ठीक है, यहाँ समथिंग x दे रखा है, ठीक है। एलसीएम कितना दे रखा है? 2400 इंटू एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ कब निकलेगा मुझे बताइए? जब इस x 2400 ये कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी कि x जो 2400 है ना, उस x को कंप्लीट डिवाइड करे तब एचसीएफ निकलेगा। या ये कह सकते हैं कि ये जो एचसीएफ दे रखे हैं, ये एचसीएफ डिवाइड कर दें इसको, तो वो एचसीएफ हो सकता है, लेकिन जो डिवाइड नहीं करेगा इसका मतलब वो एचसीएफ नहीं होगा। सीधी सी बात, 101% ये कहानी होगी। तो आप ये चेक करो कि 2400 को ऑप्शन ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 3 8 जा 24 आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन बी से डिवाइड करूंगा 2400 को 400 से डिवाइड करूंगा, 0 4 6 जा 24 आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर 2400 को मैं 600 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ रहा है? 6 0 0 6 4 जा 24। लेकिन जब मैं 500 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा नहीं हो सकता? विच कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ द 2400। अब कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं हो सकता 500। ये तीनों एचसीएफ हो सकते हैं। समझ में आया मेरी बात सब बच्चों को? तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी सीबीएसई टर्म 1 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन 8 क्या है? विच ऑफ दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो नीचे दे रखे हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर आते हैं उसमें, यानी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उनका, तो उनके जो प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर आते हैं, जैसे 2 3 5 7, यानी ऐसे, ठीक है, वो देखना है। और फिर आपको बताना है कौन सा इसमें से राइट होगा। ऑप्शन दे रखे हैं ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑल, ये दे रखा है। तो हमें पहला देखो फर्स्ट आंसर निकाल रहे हैं हम। आंसर किसका पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें देखो 15 ले लिया,
तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे 3 × 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यानी इसमें कितने प्राइम आ रहे हैं यहाँ 2 प्राइम्स आ रहे हैं। कितने प्राइम आ रहे हैं 2 प्राइम्स आ रहे हैं, हाँ या ना। फिर मैंने ले लिया 3, 4, 5, 6, 8, इसको चेक करो। तो 3, 4, 5, 6 के 8 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ यहाँ। ये 8 आ रहा यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 4 आ रहा यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल, 2 8 जा 16, 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है 2 से डिविजिबल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर क्या आएगा 2 नहीं आ रहा, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 का लगाओ। 3 का रूल क्या होता है 4 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 आ रहा यूनिट डिजिट्स का सम कितना है 10, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो और देखो किससे डिविजिबल है 7 का लगाओ। 7 से डिविजिबल है क्या 7 6 जा 42, 2 7 3 जा 21, 1 नहीं है। 11 से 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 10 आ गया। 11 9 जा 99, 99 और 3 31 आ रहा है, नहीं हो रहा 11 से भी। फिर देखो किससे हो रहा 13 से, 13 3 जा 39, 4, 13 3 जा 39, 39 और कितना आ गया 3, नहीं आ रहा। 13 से भी नहीं हो रहा, फिर किससे होगा 17 का देखो, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, कितना आ गया 6, 40 और 3 6 9, 9 और 2 आ गया। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 59, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, कितना आ गया 85 और 7, 17 1 जा 17, 17 1 जा 72 जा 34 नहीं आएगा ये, 17 3 जा 51, 74 जा 68। 19 से करो, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 38 और कितना आ गया 3, 19 1 जा 19, कितना आ गया 32 में से 19 गया 12 में 9 गया 3, यहाँ 2 में से 1 गया 3, फिर 1 आ गया 13, 19 1 जा 19, 131, 131 तो आता ही नहीं किसी में, नहीं जाएगा। 21 से नहीं जाएगा, 23 से करो, 23 1 जा 23, कितना आ गया 20 और 23 3 जा 9 जा 107, नहीं जा रहा। 3 4 5 6 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 4 3 1, 4 3 2 1। किसी से डिविजिबल नहीं आ रहा ये तो, 23 से भी नहीं है, फिर किससे करें 29 से करें तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें भी कितने प्राइम आ रहे हैं 2 आ रहा है और फिर आगे आ ही नहीं रहा, तो 2 × 2 raised to power 3 और 4 3 2 1 ये आ रहा है। छोड़ दो इसको, यहीं कोई बात नहीं, 4 3 2 1 ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 3 2 1 ना 21 से डिवाइड है, ना 27 से 29 से भी डिवाइड नहीं है, 23 से भी नहीं है, छोड़ दो कोई बात। अब देखो आगे, फिर है 15 × 13, तो 15 × 13 में कितने हैं देखो, इसको सॉल्व करेंगे। 15 × 13, तो 15 × 13 क्या लिख सकते हैं 3 × 5 × 13, 3 1 ये लिख सकते हैं। तो कितने प्राइम्स हो गए यहाँ पे 3 प्राइम्स, और यहाँ कितने प्राइम थे ओनली 2 प्राइम थे। 4 3 2 1 ये मेरे हिसाब से ये दूसरा 2 प्राइम। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम्स। 2 या 2 से, ये भी 2 प्राइम है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो तीनों सही हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। हाँ या ना, तीनों सही आ रहे हैं, हाँ या ना, तीनों आ रहे हैं बच्चों।
तीनों सही होंगे इसमें, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। देखो 1 2 4 5 इज ए फैक्टर ऑफ द नंबर्स p एंड q, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज हैज 1 2 4 5 एज ए फैक्टर। यानी p और q का फैक्टर है, इसका मतलब गिवन क्या है हमारे पास कि 1 2 4 5 है, वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इट इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फैक्टर है, तो इसका मतलब p को डिवाइड कौन कर रहा है 1 2 4 5, ठीक है, और q को डिवाइड कौन कर रहा है 1 2 4 5, ठीक है। ये फैक्टर है इन दोनों का। तो इसका जब डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया n आ रहा है। तो m और n क्या है यहाँ से, बिलोंग्स टू z प्लस, पॉजिटिव इंटीजर आएंगे यहाँ से, ठीक है। जीरो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 2 4 5 m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और q की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 4 5 n, ठीक है। यदि आप इन दोनों को देखें, हम पहले ही अप्लाई करो, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, p प्लस क्यू दे रखी है, p प्लस क्यू अप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो 1 2 4 5 m प्लस 1 2 4 5 n, तो 1 2 4 5 कॉमन ले लिया तो m प्लस n। तो मुझे बताओ m प्लस n की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर ही होगी, क्या आएगी, बिलोंग्स टू z आएगी, तो इसका मतलब ये डिवाइड करेगा, कौन डिवाइड करेगा, p प्लस क्यू डिवाइड करेगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, p प्लस क्यू से डिविजिबल है, यानी कि यस इट इज डिविजिबल बाई p प्लस क्यू, ठीक क्लियर है। अब आ जाओ अगला, दूसरा क्या है लिखा हमने, p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू का मतलब कितना होगा 1 2 4 5 m इंटू 1 2 4 5 n, तो यहाँ क्या होगा 1 2 4 5 का स्क्वायर और इंटू m n, तो और m n क्या है यहाँ से, m n का मल्टीप्लाई वो भी क्या होगा z ही होगा, तो इसका मतलब इट इज़ डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा ये, p इंटू क्यू से डिविजिबल होगा, हाँ या ना, 100% होगा। अब आ जाओ तीसरा, थर्ड केस क्या है, p डिवाइड बाई q, तो 1 2 4 5 m डिवाइड बाई 1 2 4 5 n, इसको इससे डिवाइड किया गया, कितना आ गया m अपॉन n आ गया, m अपॉन n आ गया। इसका मतलब m अपॉन n आया, ये क्या होगा, ये इंटीजर ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, हाँ है ना, इसको डिवाइड ही करेगा, m अपॉन n डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाई, इट इज़ इसका मतलब क्या हो गया, m अपॉन n है ना, m अपॉन n डिविजिबल नहीं हो सकता बेटा, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कि ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, m अपॉन n कैन नॉट बी डिवाइडेड और कैन बी डिवाइडेड, तो यानी कि ये z के बराबर आए, ये इंटीजर, ये ज़रूरी नहीं है, m अपॉन n नॉट बिलोंग्स टू z, नहीं आ सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता z प्लस, तो इसका मतलब ये इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई p डिवाइड बाई q, इसका मतलब हमें इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इन दोनों से होगा, तो ओनली 1 and 2 यानी बी ऑप्शन राइट होगा हमारे लिए। क्लियर है सब बच्चों को, तो ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है बेटा। देखो तो बेटा हमने कुछ क्वेश्चन किए आज, 9 क्वेश्चन किए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सीबीएसई टर्म्स 1 टर्म 2 दोनों एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं पिछली ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन से, पेपर से। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ अजर्सन रीजन के क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 5 क्वेश्चंस करेंगे अजर्सन रीजन के अगली क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैविंग नाइस डे।